एक छोटा सा भजन गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। ज्योति हरी कोलकाता से। जी सर। धन्यवाद प्रभु को। धन्य हो यीशु तेरा नाम, जय जय हो तेरा नाम। धन्य हो यीशु तेरा नाम, जय जय हो तेरा नाम। दया भी है अपार भी है, सब कुछ है यीशु तुझ में। क्षमा भी है प्यार भी है, सब कुछ है यीशु तुझ में। दया भी है अपार भी है, सब कुछ है यीशु तुझ में। क्षमा भी है प्यार भी है, सब कुछ है यीशु तुझ में। धन्य हो यीशु तेरा नाम, जय जय हो तेरा नाम। धन्य हो यीशु तेरा नाम, जय जय हो तेरा नाम। ले चल तू नदियाँ के पार हो यीशु, ले चल तू नदियाँ के पार। ले चल तू नदियाँ के पार ओ यीशु, ले चल तू नदियाँ के पार। गहरी है नदियाँ नाव है पुरानी, गहरी है नदियाँ नाव है पुरानी। कैसे मैं जाऊँ उस पार हो यीशु, कैसे मैं जाऊँ उस पार। कैसे मैं जाऊँ उस पार ओ यीशु, कैसे मैं जाऊँ उस पार। ले चल तू नदियाँ के पार हो यीशु, ले चल तू नदियाँ के पार। धन्य हो यीशु तेरा नाम, जय जय हो तेरा नाम। धन्य हो यीशु तेरा नाम, जय जय हो तेरा नाम। धन्यवाद। धन्यवाद जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ज्योति हरी आपको। अब समय है बिना देर करते हुए हमारे प्रिय और अच्छे पास्टर जी हैं, पास्टर अनिल राउत जी मोतिहारी एरिया से, बिहार में से। उनके मुखांतर से आज का संदेश को सुनना चाहते हैं हम। अच्छे चेले बनकर यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाकर बैठते हैं और दीन और नम्र बनते हैं। अपने तैयारी में रहते हैं, संदेश को सुनते हैं पास्टर अनिल राउत जी से। पास्टर अनिल राउत जी, आपका स्वागत है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। हम स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते हैं, सबको जय मसीह बोलते हैं। आइए हम फिर एक बार प्रभु के वचन से हम सब सुबह के समय में प्रभु का वचन को सुनेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए एक वचन को हम लोग निकालेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और 4:43 पढ़ेंगे। हालेलुया। लूका 4:43 कोई एकदम पढ़िए। चलिए हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है इसमें, लूका 4:43। जब जी दिन भैया, हुआ मैं हेल्प कर 4:43। जी भैया हेल्प करता हूँ।
परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। आमीन। वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का मकसद क्या है कि मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि यहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाए। प्रभु यीशु मसीह इनका आने का मकसद क्या है कि प्रभु हमारे देखते हैं कि हमारे जितने भी यशायाह भविष्यवक्ता हुआ, यिर्मयाह हुआ, दाऊद हुआ, ये सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी किया। वचन में भी लिखा है, क्योंकि उस यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी प्रभु यीशु मसीह ने जो लिखा है, यीशु मसीह इसलिए आया था कि लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जब प्रभु यीशु के बारे में हम जानते हैं कि यीशु मसीह बचपन से ही यीशु मसीह सुसमाचार को सुनाया। यीशु मसीह बचपन से ही नहीं बल्कि बचपन से ही देखते हैं वो प्रभु ने सेवकाई को शुरू किया। एक वचन को और पढ़ेंगे, लूका 2:46। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इस संसार में कैसे उनका जीवन वो कैसे बिताए, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रभु का सेवा किए, कैसे जीवन बिताए और उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, इसी के बारे में हम आज सीखेंगे, पढ़ेंगे 2:46। जी, ओके, थैंक यू। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह 12 साल से ही वो प्रभु का सेवा किए। 12 साल, वो भी यीशु मसीह जिस तरह हम और आप लोग सेवा करते हैं, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह भी 12 साल की उम्र से ही वो लोगों के बीच में सेवा करना शुरू कर दिए। हम आप जरूर यीशु मसीह 12 साल से सेवा किए और यीशु मसीह सेवा नहीं हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि 12 साल के उम्र में ही वो मंदिर में जाकर छोटा उम्र में एक बालक होकर भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता का सेवा किए। एक और वचन भी इसी का मरकुस से सुसमाचार निकालेंगे 3 का नहीं, मत्ती 4:17। मत्ती 4:17 में ओके, लिखा हुआ है, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। नहीं, मत्ती 4:17 में है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह का हम जीवन काल देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो 12 जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब 40 दिन उपवास रहे और बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लेने के बाद में यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया और उसने कहा, यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव में जाकर, मंदिर में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया। और एक वचन के भी और हम यहाँ पर देखते हैं लूका मरकुस सुसमाचार 1:15 पढ़ेंगे। मरकुस 1:15। मरकुस 1:15 लिखा है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहाँ मत्ती में भी देखे, मत्ती भी इसका गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। यहाँ मरकुस भी जो उसका चेला था, यहाँ उसने भी अपने पुस्तक में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां भी
सुसमाचार को सुनाया है। ये सब लोग क्या है, गवाही प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये लोग आंखों देखा गवाही को ये दे रहा है कि प्रभु ने मनुष्यों को, प्रभु ने सुसमाचार को लोग सुनाया कि परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये प्रभु यीशु मसीह भी सुसमाचार सुनाया। प्रभु अकेला ही सुसमाचार को वो सुना रहे थे। गांव में, शहरों में, बस्ती में यीशु मसीह अकेला ही वो सुसमाचार को वो सुना रहे थे। और अकेला ही जहां भी जाते, अकेला ही भूखा रह के, प्यासा रह के, कहीं खाना खाते, कभी भूखे सो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह, उनका एक ही मकसद था कि मेरा लोग यीशु को जाने और उद्धार पाए। प्रभु यीशु का एक ही मकसद था कि मेरे लोग नाश न हो। हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। यहाँ देखते हैं कि प्रभु की इच्छा है कि एक भी आत्मा नाश ना हो, और नाश होने से बचाने के लिए यीशु मसीह ने ये सुसमाचार को सुनाना आरंभ किया। जब यीशु मसीह अकेला सुसमाचार को वो सुना रहे थे, तो उस बीच में एक जगह क्या, एक शैतान भी आकर वो भी वो चाहता था कि यीशु मसीह के साथ हम भी सुसमाचार को सुनाए। शैतान भी चाहा कि हम भी परमेश्वर के साथ रहे, उनसे भी विनती करें, हम भी सुसमाचार को सुनाए। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने डांट रहा है। पढ़ेंगे इस मरकुस 3 का, मरकुस सुसमाचार और 1:24 पढ़िए। 1:23 मरकुस 1:23। यहाँ देखते हैं शैतान किस तरह काम करता है। 1:23 उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे सुना, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। बस। और 25 यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। बस। इस पर यहाँ सब पर लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं शैतान एक अशुद्ध आत्मा वो क्या कहे, यीशु मसीह का नाम को क्या कर महिमा दे रहा है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। वो चाहता था कि यीशु मसीह के साथ रह के हम भी प्रभु के साथ सेवा करें। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा, डांट कर कहा, चुप रह और निकल जा। क्योंकि प्रभु वो शैतान चाहता था कि हम भी यीशु मसीह के साथ होकर प्रभु के उसका भी आराधना करें, प्रभु के साथ वो देना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तू चुप रह और इसमें से निकल जा। और शैतान वहां पर चुपचाप निकल गया। और एक और 3:11-20 का पढ़ेंगे। 3:11 मरकुस 3:11। हाँ, ओके, लिखा है, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। 12 और उसने उसे बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। बस। यहाँ पर देखते हैं एक और अशुद्ध आत्मा को देखते हैं जो मंदिर में है, और वो चाहता था कि हम परमेश्वर, वो कहता है तू परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। वो चाहता था कि उससे सेवा करे, वो भी चाहता था प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। लेकिन यीशु मसीह ने उस शैतान से कहा, चुप रह, और वो चिता कर कहा, मुझे प्रकट ना कर। वो शैतान यीशु मसीह के ना यीशु को चाहता था नाम को महिमा दे, बड़ाई करें। लेकिन यीशु मसीह उसके बातों से कहा, चुप रह, चिताया, मेरे नाम को तू प्रचार न कर, मेरे नाम का तू महिमा न कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, वचन में लिखा है, ज्योति और अंधकार से क्या मेल। वचन में लिखा है अशुद्ध आत्मा, वचन में इसे लिखा है कि हमें शैतान और यीशु मसीह में
शामिल है। शैतान अलग है, परमेश्वर अलग है, लेकिन शैतान भी चाहता था कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु के साथ रहे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह वो वचन में लिखा है, वो चिताया और अशुद्ध आत्मा को भगाया। लेकिन उस वक्त प्रभु यीशु मसीह अकेला ही सेवा कर रहे थे, बहुत सारे भीड़ भी उसके पीछे थी, फिर भी यीशु मसीह ने उस सेवा की। लेकिन प्रभु वचन में इसी में देखते हैं 3 का 13 पढ़ेंगे। जी। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। आगे 14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं शैतान बार बार वो चाहता था कि यीशु मसीह के हम यीशु मसीह के साथ रहकर प्रभु के महिमा करें, उसका प्रचार करें। लेकिन यीशु मसीह ने उसने क्या किया, उसको डांटा और भगाया। लेकिन बाद में आगे हम देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ पर चल गया और आस पड़ोस में जितने लोग थे सबको बुलाया, क्योंकि प्रभु चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह वो बहुत सारे जब यीशु का जन्म हुआ तब से लेकर बहुत सारे वो बचपन से ही वो सेवा किए, बचपन से ही वो सुसमाचार को फैलाए। लेकिन जब यीशु मसीह 30 साल के होने के बाद यीशु देखते हैं वो लोगों को बुलाया, और लोगों को बुलाया, लिखा है वो जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। कोई यीशु मसीह के जिसको चाहा उसी को बुलाया, अपने मन से कोई प्रभु का शैतान अपना मन से आया था कि हमको भी उसका महिमा करना चाहा कि हम भी प्रभु के साथ रहे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांट कर भगा दिया। लेकिन फिर प्रभु ने यहाँ पर हम देखते हैं यीशु वो चाहता था, जिन्हें वो चाहता उन्हें अपने पास बुलाया। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार लोग का किए यीशु के पास आए। इच्छा यीशु मसीह ने जीने चाहा, मतलब वो उनके पास आए, बिना प्रभु के परमिशन के कोई इसके पास नहीं गया। लेकिन फिर 14 में पढ़ते हैं उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि उसके क्या रहे, 12 पुरुषों को नियुक्त किया। एक बार पढ़ेंगे 14 जी। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार। जी वहां लिखा है नियुक्त 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि उसके साथ साथ रहे। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं प्रभु 12 चेलों को नियुक्त कर रहा है ताकि वो मेरे साथ रहे और क्या करे, और उन्हें भेजे कि वह प्रचार करे। जब यीशु मसीह अकेला प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह अकेला सेवा कर रहे थे, ये मनुष्यों के बीच में अकेला सेवा करते करते बाद में प्रभु ने सोचा कि अब हमें किसी अकेला की जरूरत है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से ये 12 चेलों को नियुक्त किया, अपनी इच्छा से इनको बुलाया। और किस लिए बुलाया, ताकि वो मेरे जो यीशु मसीह काम करते थे, जो यीशु मसीह सेवा करते थे, जो यीशु मसीह लोगों के बीच में प्रचार करते थे, ये 12 लोग प्रचार करे। इसीलिए वचन में साफ साफ लिखा है वो इसलिए नियुक्त किया ताकि उसके साथ रहे और भेजे कि वो भी प्रचार करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि जो 12 चेला के नियुक्त किया ताकि वो उसके काम में उसके साथ दे, उनका सहयोग करे, क्योंकि बार बार शैतान उसकी महिमा कर रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह जो 12 चेला को नियुक्त किए उसके बाद शैतान फिर उसको महिमा न किया। अब इस वचन में फिर लिखा है कि और 15 पढ़ेंगे और जी। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। हालेलुया। अभी दुष्ट आत्माओं को साथ रहे, प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को ऊपर अधिकार रखे। प्रभु ने अपने 12 चेला को जो नियुक्त किया वो अधिकार रखे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेला का जरूरत पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही सेवा किए और लोगों के बीच में सेवा किए, गांव में, समाज में, बस्ती में वो जा जाकर वो सेवा कर रहे थे।
हमें वचन में लिखा है कि और 12 जब चेला को वो नियुक्त किए ताकि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले। प्रभु ने वो 12 चेला को अधिकार भी दिया ताकि वो मेरे साथ रहकर, मेरे संग रहकर, मैं जो काम करता हूँ, सेवा का काम करता हूँ, दुष्ट आत्मा को निकाले के काम करता हूँ, मेरे ये 12 चेला भी वही काम करे। और एक वचन भी हमने यहाँ पर देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, हम 10 अध्याय निकालेंगे। ये देखते हैं कौन कौन से काम प्रभु ने चेलों को अधिकार दिया है। पढ़ेंगे 10 का 1। जी। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। फिर प्रभु यीशु जो 12 चेलों को बुला लिए तो उसने अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार को दुर्बलताओं को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य था, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया, वो चाहते थे कि मेरा चेला भी वही काम करे जो मैं करता हूँ। मेरा चेला जो जिसको मैंने नियुक्त किया है वो भी काम करे। और वचन में साफ साफ लिखा है सब प्रकार की, एक बीमारी नहीं, वचन में लिखा सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे और सब प्रकार के दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखे। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में सब चीजों पर प्रभु ने हमें और आपको अधिकार दिया है। चेलों को प्रभु ने अधिकार दिया, वो अपने पास कुछ जो यीशु मसीह के पास था वो सब अपने चेलों को दे दिया। यहाँ पर सब मतलब जो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में किया, पृथ्वी पर किया, वो सारे काम प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी वो अधिकार दिया कि तुम भी जाओ, तुम भी बीमारी को चंगा करो, तुम भी दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम भी दुर्बलताओं को दूर करो। ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। और 5 भी पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, फिर 7 पढ़े, इसी का 7। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बस देखिए, आप देखिए यीशु मसीह भी जो प्रचार किया वही सेम प्रचार अपने चेलों को भी वही सिखाता है कि जो मैंने, यीशु मसीह भी लिखा कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज निकट आया। यीशु मसीह भी वही प्रचार किए और वही प्रचार अपने चेलों को भी बताते हैं कि तुम भी नगर में, तुम भी जब जिस बस्ती में, जिस लोग गांव में तुम जाओ, यही सुसमाचार प्रचार। क्योंकि आज बहुत सारे जो लोग हैं स्वर्ग राज से दूर है, आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर से दूर है। आज हमारे गांव में, समाज में, हमारे परिवार में बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से अलग है, प्रभु के पास वो स्वर्ग राज से अलग है, परमेश्वर से अलग है। इसीलिए प्रभु वचन में लिखा है कि सबके पास जाओ और कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और वही जो सेम जो प्रभु यीशु प्रचार किए सेम अपने चेलों को भी वही सिखाते हैं। और 8 भी पढ़ेंगे जी। बीमारों को चंगा करो और मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है और सेंतमेंट दो। हालेलुया। साफ साफ प्रभु के वचन में जो यीशु मसीह ने जो काम किया, जो प्रभु स्वर्गीय परमेश्वर होकर भी जो संसार में आया, जो यीशु मसीह ने काम करते थे वही काम सेम अपने चेलों को भी वही काम करने के लिए प्रभु ने बताया कि बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारियों को चंगा किए थे। यीशु मसीह ने मरे हुए को भी जलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्टात्माओं को निकाला। और प्रभु ने कहा कि तुम भी वही काम करो, सेम प्रभु वही काम जैसे मैं किया वैसा तुम भी करो। ये प्रभु ने अशुद्ध आत्माओं को पर सब पर अधिकार दे दिया है और चेलों ने उस अधिकार को भी बहुत सारी जगह में भी हम देखते हैं। और वचन में भी लिखा है, 9 भी पढ़िए, 9 जी। हाँ, अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। बस हालेलुया। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं लेते थे, सीधा हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सेवकाई में गए वो
यीशु मसीह जब सेवा में तो अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, अपने लिए कोई अपने पास वो पैसा भी नहीं रखते थे। ये प्रभु ऐसा हमारा यीशु मसीह है। वो पैसा अपने चेलो यहूदा इस्करियोती के पास उसका सारा पैसा उसी को देते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे प्रभु। और यीशु मसीह ने देखते हैं कि वो चेलों को भी सिखाया कि जैसा मैं जीवन जी रहा हूं वैसा तुम भी जीवन जो मैं कर रहा हूं वैसे तुम भी करो। यीशु मसीह के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई घर नहीं। इस में एक चेला यीशु से पास आके कहता है, ये प्रभु आप कहाँ रहते, मैं भी आपके साथ देखना चाहता हूँ, मैं साथ, आपका घर कहाँ है वहां मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु बोला मेरे पास सिर रखने का भी जगह नहीं है। ईसा हमारा प्रभु है। इतना स्वर्ग का परमेश्वर होकर उसने भी इस संसार में बहुत सारे लोग चाहते थे यीशु मसीह को राजा बना के रखे। बहुत लोग राजा बनाने के लिए उसको पकड़ के ले गए, लेकिन प्रभु वहां से भाग जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ का राजा बनने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह बोला कि इस धरती पर मेरा राज नहीं, मेरा राज स्वर्ग में है, क्योंकि हमारा प्रभु का राज स्वर्ग में है। और वो वैसा ही वो चाहते थे कि हर एक मेरा भी चेला, वो चेलों को भी सिखाया कि तुम अपने कुछ भी ना लो। एक बार हम गवाही देते हैं, एक बार हम सेवकाई में यहाँ से 12 किलो अपने घर से 12 किलोमीटर दूर पर एक सेवा करने गए। जब जाने के बाद में मेरे पास एक भी पैसा भी नहीं था। हम मोटरसाइकिल से सेवा में चले गए और हम देखते हैं 2 जगह यहाँ से करीब हम 5 बजे निकले थे सेवा में। 12 जब वहाँ 6 बजे पहुंचे एक बहन के यहाँ, वहाँ पर मतलब दुआ प्रार्थना करके और फिर एक घर में गए। उस घर में भी गए, उस घर में भी दुआ प्रार्थना किए। मालूम है वहां पर 2 जगह हमने प्रार्थना किया, 2 जगह में भी हमको कहीं भी एक गिलास पानी भी हमको नहीं मिला। एक घर में गए, वो प्रार्थना किए, वो पूछा भी नहीं कि आप पानी ले लीजिए। पहले पूछता था, लेकिन एक दिन ऐसा हमारे साथ समस्या आ गया कि एक घर में वो पानी भी नहीं पूछा, हम तुरंत वहां से निकल गए। और दूसरा घर में गए तो उस घर में जो मैडम थी, दीदी थी, वो अपने मैके चले गए, लेकिन उसके परिवार के लोग बैठा दुआ प्रार्थना किए। और उसके बाद में वहां भी न चाय मिला न कुछ भी नहीं, वो वहां भी एक पानी भी नहीं मिला। हम प्रभु को धन्यवाद करके वहां से निकल गए। जब वहां, क्योंकि शाम को बहुत ज्यादा भूख भी लगा हुआ था, लेकिन हम अब जब रास्ते में जब 8 बजे रात के 8 बज गया वहां प्रार्थना करके, जब 8 बजे रात से जब उस घर से निकलते हैं, हम प्रभु से बोले, हे प्रभु आज हमको आज कहीं पानी भी नहीं मिला है और कहीं कुछ चाय भी नहीं मिला है। और हम निराश होकर और कहते हैं कि प्रभु हम निराश होके और ये सोचते सोचते हम उस गाड़ी से, मतलब 8 बजे रात के गाड़ी लेके हम जा रहे थे। जब मार्ग में बीच रास्ता में जब हम पहुंचे तो हम कह कि हम तो भूख भी लगा था, पैसा भी हम घर पर छोड़ दिए, पैसा भी पॉकेट में नहीं है। लेकिन अब वहां से निराश होकर जब घर में आए तो बीच रास्ता में एक गांव था, मुस्लिम के मतलब कुछ मुस्लिम के गांव से होकर हम जा रहे थे। लेकिन रास्ते में 8 बजे रात के एक व्यक्ति हमको खड़ा, मतलब रोडे पर खड़ा था वो, और रोड पर खड़ा था। और खड़ा होने के बाद में वो हमको गाड़ी रोकवाया, बोला अनिल भाई के कहाँ जाते, हम कहले देख हम तुम घरे जाते नहीं, तब है तू आओ पहले। और जानते हैं मेरे भाई, जब हम रास्ता में कहा कि रोक के और कहा गाड़ी साइड में लगावा, और गाड़ी कहा कि साइड में लगा के पहले कहा कि तू खाना खाइए। हम मैंने क्या हो गए, हम भावुक हो गए, इतना मतलब हम सोच नहीं रहे थे कि प्रभु क्या कर रहे हैं। और बीच रास्ता में एक व्यक्ति हमको इंतजार कर रहा था और तुरंत जाकर हमको बोला कि चलिए पहले खाना खाइए। और उस जरूर जान पहचान तो था, लेकिन वो मेरे लिए प्रभु ने उसको खड़ा करके रखा था। और तुरंत गया और हमको दाल चावल सब्जी, 2 सब्जी और पापड़, सब मतलब अच्छा खाना प्रभु ने हमें खिलाया। खिलाने के बाद में हम बोला भाई अब हम जा रहे हैं। ठीक है सर जी आप जाइए। और उसके बाद में हम वहां से प्रभु को धन्यवाद देकर चले गए। उसके बाद ये वचन हमको याद पड़ा कि जब तुम जाओ कुछ नहीं लो, क्योंकि वचन में लिखा है मजदूरों को
भोजन मिलना चाहिए। और प्रभु ने उस दिन हमें अच्छा खाना खिलाया। मेरे पास पैसा नहीं है और कोई विश्वासी भी हमको एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, लेकिन जब रास्ते में आए, जरूर मनुष्य खिला नहीं खिलाया, लेकिन प्रभु ने हमें एक अच्छा भोजन खिलाकर और फिर उसके बाद में वहां से गाड़ी स्टार्ट किए और अपना घर आए। ये वचन में सत्य है मेरे भाई। जो प्रभु, अगर प्रभु के काम अगर हम करते हैं, प्रभु हमें भूखा नहीं रहने देता है, प्रभु हमें अच्छा भोजन खिलाता है। क्योंकि प्रभु ने हमें अच्छा भोजन खिलाया, मैं प्रभु को बहुत बहुत हम धन्यवाद दिए, क्योंकि ये वचन प्रभु का सत्य है और मैं सत्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और प्रभु का सत्य वचन है, जो लिखा है वो एक मतलब पूरा सत्य है, कोई इसको काट नहीं सकता है। जो लिखा है वो मेरे लिए है और उस प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि मार्गों में न झोली रखो, न कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूरों का उसका भोजन मिलना चाहिए। जरूर हम निराश थे, भूखे थे, लेकिन प्रभु ने हमें एक अच्छा भोजन खिलाकर वहां से विदा किया। कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने एक और भी वचन को यहाँ पर बतलाया है। एक वचन पढ़ेंगे 16। 16 जी पढ़िए। सुन। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हालेलुया। अब यहाँ प्रभु हमारे आपके लिए भी कहता है, जो काम चेलों लोग किया, जो काम प्रभु यीशु मसीह किया, आज जितने भी हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए जितने भी सेवक लोग और उनके फैमिली लोग, हम जो काम प्रभु ने सुसमाचार सुनाने का काम किया, ये जिम्मेदारी हमारे आपको भी ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी चुना है, प्रभु ने आपको भी बुलाया है, किस लिए? ताकि जो काम प्रभु, जो चेलों लोग ने बहुत अच्छा काम किया, पतरस ने भी काम किया, पौलुस ने भी सुसमाचार का काम किया, ये 12 चेला लोग सुसमाचार का सुनाने का काम किया, प्रभु का मकसद को वो पूरा किया, प्रभु की इच्छा के अनुसार वो जिया। हम आप भी प्रभु ईश्वर ने हमें और आपको भी बुलाया है, अपनी इच्छा से प्रभु ने आपको बुलाया है, अपनी इच्छा से प्रभु ने आपको नियुक्त भी किया है, अपनी इच्छा से, क्योंकि हम अपने मन से प्रभु को ग्रहण नहीं किए, प्रभु ने हमें बुलाया। जिसे 12 चेलों को प्रभु ने अपनी इच्छा से बुलाया, उसी तरह हमें और आपको भी और जितने जुड़े हुए सबको प्रभु ने बुलाया है, ताकि परमेश्वर के इच्छा को पूरा करे। प्रभु का जो काम, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर जो काम किया, सुसमाचार सुनाने का काम, आत्माओं का जीतने का काम, ये वो जिम्मेदारी और हमारे आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है कि हम भी इस संसार में बहुत सारे लोग नाश की ओर जा रहे हैं, इस संसार में बहुत सारे लोग जो पाप में मर रहे हैं, बुराई में मर रहे हैं, अशुद्ध आत्माएं उसको परेशान कर रही है, बीमारियां हर गांव में, हर घर में बीमारी है, हर घर में दुष्ट आत्माएं है, हर घर में शैतान एक एक लोगों को परेशान कर रहा है, पाप के बंधन में है, शराब के बंधन में है, जादू टोना के बंधन में, अधर्म के बंधन में है, दुष्ट अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा के बंधन में है। लेकिन प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, ताकि आप अपने गांव समाज, अपने हर क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रखंड के लिए, अपने जिला के लिए गवाह बने। एक प्रभु का काम, जो प्रभु का काम है वो पूरा करना है। प्रभु का जो सुसमाचार सुनाने का जो काम हमें और आपके हाथ में, वो जिम्मेदारी प्रभु दिया है। प्रभु के वचन में साफ, जो चेलों लोग जब वो सुसमाचार सुनाते सुनाते बहुत लोग चेलों को मार दिया गया। यीशु देखते हैं, यीशु मसीह का एक चेला थोमा हमारे भारत देश में भी आकर उस सुसमाचार को सुनाया, और उन्हीं का बीज जो बोया गया, आज हम उसी का हम लोग फल है। उसका वो जो वचन, जो भी उनका ब्लड, उनका लहू आज भी हमारे देश में, उसका लहू आज भी पाया जाता है। वो लहू हमारे देश, अभी भी थोमा का कब्र भी अभी भी हमारे भारत देश में है। मेरे भाई बहन, हमें आपको भी प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है कि हमें आपको भी, जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, जो प्रभु वो काम जो नमूना करके दिखा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने पहला सुसमाचार प्रभु ने सुनाया, और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाकर, सेवकाई करके, दुष्टात्मा को निकाल के, बीमारी को चंगा करके और मरे हुए को जिलाकर प्रभु ने एक नमूना दायक रूप में दिखा दिया।
और चेलों लोगों ने भी उस रास्ते पर चला। चेलों लोगों ने भी वो अद्भुत अद्भुत काम वो देखते हैं। यीशु मसीह बोला जो काम मैं करता हूँ मेरे बाद तुम उस बड़े बड़े काम को तुम करोगे। और सच में प्रभु देखते हैं पतरस पतरस जब इतना ज्यादा बीमार लोग आया, उसका जिस रास्ते से पतरस जाता था वो उसका फरचाई से बीमारी चंगे हो जाते थे। पौलुस का रुमाल छूकर किसी के ऊपर रखने से वो बीमारी चंगा हो जाता था। मेरे भाई बहन, वही अधिकार हमें और आपको प्रभु ने दिया है, वही सामर्थ को दिया है, वही अभिषेक को हमें और आपको दिया है। इसलिए तैयार हो जाइए और प्रभु को जो काम आपके सौंपा है, क्योंकि वचन में लिखा है समय बहुत कम है, थोड़े समय बचा है और जो थोड़े समय में भी अभी बहुत सारे कामों को करना है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहकर सुसमाचार को सुना सकते हैं। अशुद्ध आत्मा तो चाहता था कि हम भी प्रभु के साथ सुसमाचार सुनाए, लेकिन प्रभु ने उसको डांट कर उसको कहा, उसके ऊपर अधिकार दे दिया, अच्छी लोग अधिकार दे दिया, तुम अब इसको निकालो। क्योंकि शैतान को बोलने भी नहीं दिया। शैतान को चाहा कि प्रभु को महिमा करे, चाहे कि फिर से हम उस प्रभु को महिमा को प्राप्त करके स्वर्ग राज में जाना चाहता था, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और वहां से भगाया। हमारा आपका भी हमें जिम्मेदारी हमें और आपको प्रभु ने दिया है और इसको हमें पूरा करना है। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, एक काम प्रभु चेलों ने 12 चेला कर सकता है, जब फिर 70 चेला कर सकता है, हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सुसमाचार का अगर कोई नहीं करते हैं तो आज से भाई बहन इस वचन के अनुसार आप लोग भी प्रभु का सुसमाचार सुनाइए अपने गांव में, समाज में। वचन में साफ साफ प्रभु ने जो अधिकार आपको भी दिया है, वचन में लिखा है कि इसलिए कि तुम मेरे साथ रहे और जो काम मैं करता हूं, जो प्रचार का काम मैं करता हूं वो आप भी करे। ये प्रभु की इच्छा है। हम अपने ज्योति को, जो प्रभु वचन में लिखा है, तुम्हारे ऊपर जो ज्योति है उसको ढाप के नहीं परंतु दीवट पर रखो, ताकि तुम्हारा उजियाला सारे मनुष्यों के साथ फैले। हमारा आपका हम लोग प्रभु ने हमें ज्योति बना के रखा है और ज्योति को हम अपने घर में, अपने परिवार में दाब के न रखे। वो ज्योति हमें और भी लोगों के पास फैलना है। प्रभु यीशु ने ज्योति वो बच्चे उसको ढाप के नहीं रखा जाता है। जो ज्योति को अगर हम ढापेंगे वो बुझा जाएगा। हमारे आपके अंदर जो प्रभु ने जो अभिषेक दिया है, जो प्रभु ने सामर्थ दिया है, उसको हम अपने जीवन में लागू करें। हम भी अपने गांव में, समाज में, जाति जाति के लोगों के बीच में हमें भी सुसमाचार सुनाने का काम करें। बहुत सारे आत्माओं को प्रभु के लिए जीते। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो काम मैं करता हूं वो काम तुम ही करो। जरूर हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे विरोधी लोग भी हैं, बहुत सारे कले वचन में लिखा है, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों को बीच में भेजता हूँ, इसलिए भेड़ों को बीच में मैं भेजता हूँ। आज हमारे गांव समाज बहुत सारे भेड़िए के जैसा लोग पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में भी लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह के समय में भी अभी तो उतना विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु के समय में इससे भी ज्यादा भयानक विरोध था। यीशु को हम देखते हैं पुराने जीवन चेलों के समय में वो यीशु को फांसी पर लटका देते थे, काट देते थे, वो तेल में डाल देते थे। वो देखते थे कि उसको घोड़ा से भी दौड़ाते थे। इतना रोमी सरकार का इतना कड़ा कानून था कि मसीह को नाम को सुनने लेने वालों को वो सीधे मार दिया जाता था। लेकिन प्रभु वैसा अभी समय नहीं है, वैसा अभी जरूर हम लोगों को प्रभु ने वो पूरा अभी शांति बना के प्रभु रखा हुआ है। हर एक शैतान को प्रभु बांध के रखा है। इसलिए हम बुद्धिमान के कबूतर के जैसा भोले और सांप के जैसा बुद्धिमान बनकर हमें भी सेवकाई में आगे बढ़ना है। प्रभु का जो काम है हमें करना है। इसलिए मेरे भाई बहन, अच्छा से जो प्रभु ने जो काम हमें आपको चेलों को सौंपा, वो चेला हम और आप लोग भी है। हम लोग भी प्रभु के सेवक भी है। प्रभु ये जो पतरस जो चेला लोग सेवा किया, वो सेवा हमारा आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि हमें भी प्रभु का जो अधूरा काम, प्रभु का जो मकसद है, प्रभु को जो इच्छा है हमारे आपके द्वारा भी पूरा हो। वो सारे अधिकार हमें और आपको दिया है। जो आत्माएं नाश हो रही है उन तक हम पहुंचे और प्रभु का काम को करें। बहुत सारे आत्माओं को लाकर
प्रभु के साथ जुड़कर उसकी महिमा करें। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो वचन आपने मुझे दिया, ये वचन तेरे दासों को और तेरे दासियों के बीच में मैंने सुनाया है प्रभु जी। ये वचन उनके जीवन में आग के जैसा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जैसा एक एक जीवन में कार्य करे, और जो सुसमाचार सुनाने का जो सामर्थ्य जो अपने 12 चेलों को दिया प्रभु, वो सामर्थ्य हम सबों को मिल जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से वही सामर्थ्य जो वही आज्ञाएं जो प्रभु जी चेलों को दिया राजा, वो सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें और जुड़ने वाले हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए पर हर एक भाई बहनों को जो वचन को सुना है प्रभु जी, उनके जीवन में वो स्वर्गीय सामर्थ्य से भरकर अपनी महिमा करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो काम यीशु मसीह करते थे, आज कलीसिया को वही काम करना होगा। जो काम 2000 वर्ष पहले संसार में, धरती पर यीशु मसीह करते आए, वो काम आज कलीसिया वाले भी करना होगा। सुंदर वचन प्रभु है, बहुत सुंदर वचन हमने सुना है। अब साजन कोशिश सर सामने आएंगे। आखिर प्रार्थना करने से पहले 2 महत्वपूर्ण बातों को हमेशा याद दिलाए। स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, आपके अच्छे और सुंदर दास ने जिन बातों को, विश्वास की बात को समझाया, और उन विश्वास की पराकाष्ठा जब हमारे जीवनों से पूरी होती है तो एक जिम्मेदारी निकलती है जिसको हमें करना नितांत आवश्यक है। हम नहीं किए तो वचन सिद्ध और पवित्र नहीं है करके हम दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, दुनिया हमको देख के समझ पा रही है। मुझे ये जब वचन हमारे करीब 15-17 मिनट 20 मिनट करीब मुझे मिला, उसमें यही मुझे हमेशा यही दिख रहा था कि वो विश्वास जब प्रबल होता है, ये प्रबल नहीं होगा तो अनिल जी इतनी प्रबलता पर रख नहीं सकते। सेंट थॉमस की बात इन्होंने किया, थोमा करके कहा, उन्हें दे पिता। हम तो साउथ इंडियन है, मतलब केरलाइट है, इस कारण से हम तो एक एक चर्चेस देखा। सेंट थोमा कहाँ इंडिया में एंटर किया, वो जगह हमने देखा है, वो नाला हमने देखा है। मेरा कहने का मतलब एक छोटे से नाले में से वो जमीन में आया, वहां बड़ा भारी चर्च बना हुआ है, केरला में है। मेरा कहने का मकसद ये है, ये सब बातें हम देख के और उस बात पर अपना विश्वास जगा पाते हैं। इसके लिए हमें और तत्पर और सिद्ध होना है। जैसा अनिल जी ने बांटा कि जब विश्वास पक्का हो जाएगा तो हमारी सेवकाई भी पक्के करने के लिए हमें उन जिम्मेदारियों को वहन करना होगा। इसके लिए आप सब थोड़ा देख सकते हैं, रोमियो 12:1 और 2। इसको बाद में पढ़ लेंगे, अब चूंकि समय नहीं है, 1-2 भर नहीं 3 तक पढ़ेंगे तो और वो बातें चरितार्थ होंगी। जैसे ही ये सभा खत्म होती है, जिस किसी के पास टाइम है, रोमियो 12:1 से 3 तक पढ़ के ही यहाँ से उठेंगे। हमारी आमीन प्रार्थना होने के बाद ही करें, क्योंकि अभी समय नहीं है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, अच्छे दिन के लिए धन्यवाद ही पिता, जिस प्रबलता और दृढ़ता से वचन को रखा गया पिता, प्रमाणित होने पाए पिता। सेवक की सेवकाई कैसी हो, इन बातों का चित्रांकन किया पिता। क्या हम विश्वासी ही हैं? क्या हम विश्वासी से अपने आप को ऊपर कर पाए? क्या हम सेवकाई की ओर हैं जो प्रभु को पाता है? यस लॉर्ड। और जो जिम्मेदारी की बात उन्होंने की है, वही कि हम में से हर एक जन
जो विश्वासी है, जब तक वो पवित्रता में आकर विश्वास को लांग कर सेवकाई नहीं करेगा, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं किया। इन बातों को हम जान पाए। होने दे पिता, ये पवित्रता हमारे जीवनों में भी घर कर पाए, हम आपको भाते हुए ठहर पाए। पिता, आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशिश जी आपको। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स ज्योति हरी सुनाएगी। ज्योति हरी जी, आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और धन्यवाद देते सुंदर से भजन के लिए सोनम मैम को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए संगीता मैम को, सोनम मैम को और हेमश्री मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल कुमार सर जी को, और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कौशिक सर जी को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमीन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर अलका भी वचनों को पढ़ी है, उनको भी धन्यवाद। अच्छे गाना गाकर परमेश्वर की महिमा किए हुए आपको भी धन्यवाद। आइए अब आशीषों को लेंगे। अनिल राम जी, आप आशीषों को सुनाने से आज का हिंदी सेशन हम समाप्त कर सकेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह सदा हम सबों पर बना रहे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद आपको जो भी आज शामिल हुए हैं, सबको हरे को जय मसीह की। आज का दिन जय शुभ मसीह। हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह भैया। जय मसीह।